अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इमलाक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज मैं बहुत दिनों के बाद, एक तवील अरसे के बाद आप हज़रात के सामने एक नई वीडियो लेकर एक नए मसले के साथ हाज़िर हो रहा हूँ। मसला ये है कि क्या नस्बंदी कराना जायज़ है या जायज़ नहीं है, फैमिली प्लानिंग करना हलाल है या हराम है। मैं इस मसले पर तफसील के साथ, दलाइल के साथ गुफ्तगू करूँगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि बात पूरी समझ में आ सके। आप मेरे चैनल सबील अल जन्नह पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह की दीनी मुफीद मालूमात मुस्तकबिल में सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए मसला शुरू करते हैं। आज पूरी दुनिया एक नारा बड़े ज़ोरों शोर से लगा रही है, जिस नारे को पूरी दुनिया कबूल कर रही है। क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम, जिस नारे से पूरी दुनिया मुतासिर है, जिस नारे पर पूरी दुनिया फ़ख्र कर रही है, जिस नारे का पूरी दुनिया रिप्लाई और अप्लाई कर रही है, जिस नारे पर पूरी दुनिया अमल कर रही है, वो नारा ये है कि हम दो, हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। इसी वजह से कई मुल्कों ने इस पर कानून भी ला दिया है कि आप दो से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। और अनकरीब हमारे मुल्क में भी आने वाले साल और महीने में ये कानून आ जाएगा कि आप दो से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। आप जब पूरी दुनिया का जायज़ा लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो आपको ज़्यादातर तादाद में ऐसे पेरेंट्स मिल जाएंगे हर कौम के अंदर जिनके यहाँ दो बच्चे से ज़्यादा नहीं है। वो भी इसी नारे के असर का नतीजा है, इसी फार्मूले के असर का नतीजा है कि हम दो, हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। इसके मुकाबले में जब आप पूरी दुनिया का जायज़ा लेंगे उन पेरेंट्स का जिनके यहाँ बच्चे दो से ज़्यादा हैं, 10 हैं, 11 हैं, 15 है, तो पूरी दुनिया उनको जलील रुसवा करने पर तुली हुई है, उनका मजाक उड़ाती है और उनसे ये कहती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बच्चे पैदा करने के सिवा कोई काम लगता है किया ही नहीं है, सिर्फ बच्चे ही पैदा आपने किए हैं। साल में जितने महीने नहीं होते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके घर में बच्चे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह, एड़ी दोड़ी वगैरह, इस तरह का लोग इन पेरेंट्स का मजाक उड़ाते हैं। ये भी इसी नारे के असर का नतीजा है। बहरहाल जो लोग ये नारा देते हैं वो इसका 3 रीज़न, 3 वजह बयान करते हैं, 3 बुनियादी वजह। एक वजह तो ये है कि वो ये कहते हैं कि दो से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो हम उनकी तरबियत कैसे करेंगे, हम उनकी परवरिश कैसे करेंगे, पालन पोषण कैसे करेंगे। उसका जवाब ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं या अपने बच्चे की सही परवरिश और पालन पोषण करना चाहते हैं, वो एक बच्चा होगा तो भी वो पेरेंट्स उसकी सही तरबियत और सही परवरिश करेंगे, और 11 बच्चा होगा तो भी वो उसका सही तरबियत और सही परवरिश करेंगे। लेकिन जो पेरेंट्स और जो वालिदैन अपने बच्चे की तरबियत नहीं करना चाहते, सही परवरिश नहीं करना चाहते, तो उनके यहाँ एक बच्चा हो तो भी वो उसकी सही तरबियत और सही परवरिश नहीं करेंगे, 11 बच्चा हो तो भी उनकी सही तरबियत और सही परवरिश नहीं करेंगे। जो लोग ये दावा करते हैं कि हम दो, हमारे दो, जो लोग ये नारा देते हैं हम दो, हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, वो दूसरा रीज़न ये बयान करते हैं कि दो से ज़्यादा बच्चा हो गया तो हम क्या खिलाएंगे, हम क्या पहनाएंगे, इनकी महंगी फ़ीस हम कैसे अदा करेंगे और इनको हम अच्छी रिहाइश कैसे देंगे। उसका जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला राज़िक़ है और बेहतरीन राज़िक़ है। अल्लाह कहता है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह बेहतरीन राज़िक़ है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, और दूसरी जगह फरमाया नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, के वालदैन को भी रिस्क हम ही देते हैं और वालदैन की औलाद को भी रिस्क हम ही देते हैं। और ख़ुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह और फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा,
कि इस रूए ज़मीन पर कोई ऐसा चौपाया और कोई ऐसा जानवर और मखलूक नहीं है जिसके रिस्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने न ली हो। उसके बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि 2 से ज़्यादा अगर बच्चा हमारे पास हो गया तो हम उसको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और कैसे उसकी फ़ीस अदा करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़त रिस्क को चैलेंज कर रहे हैं, और ये किसी भी सूरत जायज़ और दुरुस्त नहीं है कि हम अल्लाह के सिफ़त रिस्क को चैलेंज करें। जो लोग ये नारा देते हैं कि हम 2, हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, वो तीसरा रीज़न और वजह ये बयान करते हैं कि हम दुनिया की आबादी कंट्रोल कर रहे हैं और उसमें मुआविन और मददगार हैं। हम अपने देश के पॉपुलेशन को कम करने में मुआविन और मददगार हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर और हमारे देश के अंदर जगह कम है तो आबादी भी कम होनी चाहिए। अगर आबादी बढ़ जाएगी तो रहने सहने में किल्लत और तंगी होगी, प्रदूषण बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, सांस की बीमारी होगी, तरह तरह की बीमारी होगी और लोगों को रहने सहने में दिक्कत होगी और हवा जहरीली हो जाएगी। लिहाजा हम वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल करने में मुआविन और मददगार हैं, देश की आबादी को कम करने में मुआविन और मददगार है, क्योंकि दुनिया में और देश में जगह कम है तो आबादी भी कम होनी चाहिए। और ये इसी सूरत होगा जबकि हम 2 और हमारे 2 वाला फार्मूला हम अपनाएंगे, अमल करेंगे। और अगर हमने 10 बच्चा, 12 बच्चा, 15 बच्चा पैदा किया तो आबादी बढ़ेगी और जगह कम है तो पोल्यूशन और प्रदूषण का ख़तरा है, रहने सहने में किल्लत और तंगी होगी। उसका जवाब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तज़व्वजुल वलूद अल वदूद, कि तुम ऐसी औरत से शादी करो जो तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो और बच्चे ज़्यादा जनती हो, बच्चे ज़्यादा पैदा करती हो। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि तुम अपनी आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। तो एक तरफ दुनिया वालों का फार्मूला है, नज़रिया है कि भाई 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो तंगी होगी, किल्लत होगी और बीमारी पैदा होगी। और एक नज़रिया इस्लाम का है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी औरत से शादी करो जो बच्चे ज़्यादा जनती हो और तुम अपनी आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। तो इससे मालूम होता है, ये सारी तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी है, इन तमाम तफसीलात से ये समझ में आता है कि ये जो फार्मूला है, ये जो नज़रिया है, ये जो नारा है, ये इस्लामी नहीं है, ये गैर इस्लामी है। इसी वजह से इस बात पर तमाम उम्मत मुस्लिमा का और तमाम उलमाए उम्मत का इत्तिफाकी और इजमाई फ़ैसला है कि बग़ैर किसी शरई मजबूरी और माजूरी के वालिदैन का नस्बंदी कराना या फैमिली प्लानिंग कराना नाजायज़ और हराम है। ये तमाम उलमाए उम्मत का इजमाई फ़ैसला है। इसमें बरेलवी भी शामिल है, अहले हदीस भी शामिल है, देवबंदी भी शामिल है, सल्फ़ी भी शामिल है, जमात इस्लामी भी शामिल है। सब कहते हैं कि बग़ैर किसी मजबूरी और माजूरी के फैमिली प्लानिंग कराना, नस्बंदी कराना हराम है, नाजायज़ है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, कोई माजूरी है, शरई मजबूरी है तो जायज़ हो सकता है। जैसे कि अगर किसी डॉक्टर ने किसी वालिदैन और पेरेंट्स को ये कहा कि आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते, जच्चा और बच्चा के जान और सेहत को ख़तरा है, लाइफ टाइम आपको अब बच्चा पैदा नहीं करना है, अगर आपने किया तो जच्चा के जान को ख़तरा है या बच्चा के जान को ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में बच्चे के पैदाइश को रोक सकते हैं। या डॉक्टर ने यह कह दिया कि आप 2-4 साल या 3 साल होल्ड ले लीजिए, रुक जाइए, उसके बाद बच्चे की पैदाइश कीजिएगा। अगर आपने 2 से 3 साल या 4 साल होल्ड नहीं किया तो बच्चा या जच्चा के जान को या सेहत को ख़तरा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में भी शरीयत कहती है कि 2-4 साल होल्ड करके, मौकूफ़ करके बच्चे की पैदाइश को रोक सकते हैं। लेकिन बग़ैर किसी शरई मजबूरी के, बग़ैर किसी शरई माजूरी के अगर कोई फैमिली प्लानिंग करता है और शादी करने के बाद ये सोचता है कि नहीं हम 2 ही बच्चा करेंगे, नहीं हम 3 ही बच्चा करेंगे, या नस्बंदी करा लेता है, तो तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम उम्मत मुस्लिमा के उलमाए उम्मत का इजमाई और इत्तिफाकी फ़ैसला है, किसी का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि नस्बंदी कराना हराम है और फैमिली प्लानिंग कराना हराम
और नाजायज़ है। लिहाजा हम सब पेरेंट्स को इस मसले के बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए कि दुनिया का जो फार्मूला और नज़रिया आम हो रहा है, जिस पर हम फ़ख्र भी करते हैं, तो क्या इस्लामी नज़रिए से वो सही है या नहीं है, वो सारी बातें आपके सामने आ गई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मसाइल समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।